फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बेसिकली होता क्या है। शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का मतलब होता है कि इट इज़ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव रिलेशन। एक टेबुलर प्रेजेंटेशन होती है, टेबल के वे में एक प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में एक किसी एक कमोडिटी का, ऑफ अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल सेलर द्वारा। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, जैसे कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्साइज टैक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसका टेबल बनता कैसे है, मैं टेबल बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये मैंने एक टेबल बनाया है, ठीक है। इसमें मैंने दो चीज़ें ले ली। पहला ले लिया मैंने प्राइस क्या है किसी भी एक क्वांटिटी का, और उसकी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो रही है, क्वांटिटी सप्लाइड। तो प्राइस मान लो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस जब 10 है तो क्वांटिटी सप्लाइड 2 है। जैसे ही प्राइस बढ़ा क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, 2, 4, 6, 8, 10। तो एक पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा है ना, कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो रही है। तो दिस शोज पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। क्योंकि ये जो प्राइस है और ये जो क्वांटिटी सप्लाइड है किसी एक कमोडिटी की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेन है, तो पेन का प्राइस अगर 10 है तो 2 क्वांटिटी वो खरीद रहा है। अगर पेन का प्राइस बढ़ के 20 हो गया तो वो 4 खरीद रहा है, ठीक है, सेलर, ठीक है। और क्यों ये पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे जैसे क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होती है, इसका मतलब उसका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा है। जब प्राइस किसी भी चीज़ का इंक्रीज होता है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होता है, इसीलिए उसकी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और ठीक है, अब इसका कर्व कैसे बनता है। जब इंडिविजुअल शेड्यूल की बात हम कर रहे हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की, तो इसी तरह इंडिविजुअल सप्लाई कर्व भी होता है, ठीक है। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है, तो अगर मैं इसको डेफिनेशन में लिखूं कि क्या होता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ठीक है, वो ये शो करता है कि इट इज़ अ ग्राफिकल, ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव रिलेशन between price and quantity supplied of a commodity by a single seller, other things being equal, ठीक है। सो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ये, एक किसी जो कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में ऑफ अ कमोडिटी बाय अ सिंगल सेलर, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। मतलब कुछ नहीं है कि ये जो टेबल है ना हमारा, ये वाला टेबल, इसको मैंने एक ग्राफ फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करना है। तो वो कैसे कंस्ट्रक्ट करूँगा मैं, बड़ा आसान है। ऐसे स्ट्रेट लाइन ले ली, एक एक्स एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो 10, 20, 30, 40, 50, ये हो गया प्राइस, यहाँ पे हो गया क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ क्या था, 2, 4, 6, 8, 10। अब इसके आगे मैंने प्लॉट कर देना है, मतलब इनके आगे मैं प्लॉट कर दूंगा ये नंबर। तो 2 के आगे कितना था, 10, 4 के आगे 20 था, 6 के आगे 30 था, 8 के आगे 40 था, 10 के आगे 50 था। तो ये कुछ इस तरीके से लाइन बन रही है, ठीक है। तो दिस इज़ माई सप्लाई कर्व SS। ये बन गया पॉजिटिव रिलेशन, दिखा रहा है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है
वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, सो दिस वाज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। यहाँ पे हम सिर्फ किसी एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आपको इंडिविजुअल सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और इंडिविजुअल सप्लाई कर्व समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।